कल हम लोगों ने पढ़ा था फ्लो नेट के रिस्पेक्ट, उसकी डेफिनेशन, उसको हम लोग फ्लो नेट कैसे बनाते हैं, और उसकी हमने 2 एग्जांपल्स की थी। अब उससे नेक्स्ट हम लोग कुछ चीज़ें फ्लो नेट से आगे है कि उसको यूज़ करते हुए फाई और साई हम लोग एक फंक्शन डिफाइन करेंगे जिसे हम कम्प्लेक्स वेलोसिटी कहेंगे। हमें अब तक ये चीज़ पता चल गई है कि जो फाई और साई हैं ये दोनों कंजुगेट फंक्शंस हैं। ये कंजुगेट फंक्शंस हैं। कंजुगेट और ये काशी रीमान इक्वेशंस को भी सेटिस्फाई करते हैं, जो फाई और साई फंक्शन। तो इसकी मदद से, इसकी हेल्प से हम लोग जो है एक कम्प्लेक्स वेलोसिटी जो फंक्शन है वो हम लोग डिफाइन करेंगे। तो हम लोग डिफाइन करते हैं W फंक्शन को। तो W को हम लोग लिख लेते हैं फाई प्लस एटा साई। ये जो हमारे पास है ये फाई प्लस एटा साई, ये चीज। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हमारे पास पार्शियल फाई और पार्शियल एक्स प्लस एटा पार्शियल साई और पार्शियल एक्स आ जाएगा। अब जो हमारे पास हम कहेंगे जो W है ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, तो उसको हम कह देंगे कि ये फंक्शन ऑफ z है, क्योंकि x का भी फंक्शन है और y का भी फंक्शन है। तो इसको यूज करते हुए हम पार्शियल W बाई पार्शियल z कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो dw बाई dz है, तो z जो फर्दर W डिपेंड करता है z पे और z डिपेंड करता है x पे। तो बाय चेन रूल वी कैन राइट दिस वन, partial w by partial x is equal to partial w by partial z and partial z by partial x। जब partial z का with respect to x डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 आ जाएगा। So partial w by partial x is equal to dw by dz। तो हमें पता है जो partial phi और partial x की वैल्यू क्या होती है, माइनस यू। Similarly partial psi by partial x is v। So we can write partial dw by dz is equal to minus u plus iota v। तो हम लोग इससे नेक्स्ट जो डिफरेंशियल ऑफ W है, डिफरेंशियल ऑफ फाई या डिफरेंशियल ऑफ साई है, इसको लिखें। तो इसको लिखते हुए हम लोग फाइनली रिलेशन जो हम लोग लिख सकते हैं कि जो ये डी फाई का रिलेशन इक्वेशन नंबर 6 में, 7 में रिलेशन फॉर डी साई एंड द फाइनली रिलेशन फॉर दी डी डब्ल्यू, या फिर हम इसको डी डब्ल्यू बाई डी जी भी कह सकते हैं, माइनस यू प्लस एओटा वी। ये रिलेशन हम लोग नेक्स्ट आगे यूज करेंगे फॉर डेफिनेशन ऑफ कम्प्लेक्स वेलोसिटी। ये कम्प्लेक्स वेलोसिटी है, पार्शियल W बाय पार्शियल Z। यानी जो W है वो वेलोसिटी नहीं है, dw बाय dz है, ये हमारे पास कम्प्लेक्स वेलोसिटी है। अब नेक्स्ट सिमिलरली हम ये इस रिलेशन को करेंगे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में हमें जो सेम वर्किंग हम सेम ही करेंगे कि हम फाई को इन टर्म्स ऑफ फाई और साई कैलकुलेट करेंगे। देन वी डिफरेंशिएट W विद रिस्पेक्ट टू R। तो हमें Z का रिलेशन इन टर्म्स ऑफ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स ये होता है Z इज इक्वल टू R e की पावर एओटा थीटा। बट कार्टेशियन में हम लोगों ने इसको पढ़ा था Z इज इक्वल टू x प्लस एओटा y। बट इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स इट इज R एक्सपोनेंशियल एओटा थीटा। तो अब अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे पार्शियल W बाय पार्शियल R, तो ये dw बाय dz नहीं आएगा एज प्रीवियस फॉर x, तो इसके साथ e की पावर एओटा थीटा भी आ जाएगा। तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं पार्शियल फाई ओवर पार्शियल आर की, पार्शियल साई ओवर पार्शियल आर की, जो हमें ऑलरेडी पता है कि फाई और साई का वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशन है, वो हम लोग पुट कर देंगे। यहाँ पे पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल आर की वैल्यू पुट कर दी इन टर्म्स ऑफ डी डब्ल्यू बाई डी जी। तो हमारे पास डी डब्ल्यू बाई डी जी इज इक्वल टू माइनस वी आर प्लस एओटा वी थीटा ई की पावर एओटा थीटा। अब इसी से हम लोग डिफरेंशियल ऑफ फाई साई और कम्प्लेक्स वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ थीटा कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 10 आ जाएगी। इक्वेशन नंबर 6, 7 और 10 हमारे पास रिलेशन है डी फाई डी साई और डी डब्ल्यू बाई डी जी के।
अब इससे नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है स्टेग्नेशन पॉइंट। स्टेग्नेशन पॉइंट हम कहते हैं ऐसे पॉइंट पे वेयर द फ्लूइड वेलोसिटी इज जीरो। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डी डब्ल्यू बाई डी जी को जीरो पुट कर देंगे। हमारे पास कोई भी न्यूमेरिकल आ जाता है, हम डब्ल्यू कैलकुलेट करेंगे, उसका रिस्पेक्ट टू जेड डेरिवेटिव लेंगे और इसको जीरो को इक्वेट कर देंगे। इस जीरो को इक्वेट करने से जो हमें पॉइंट मिल जाएंगे उस पॉइंट को हम कहेंगे स्टैग्नेशन पॉइंट्स। सिमिलरली हम लोग कैलकुलेट करेंगे फॉर्मूला फॉर द स्पीड वी। स्पीड वी ये होती है हमारे पास होगी मैग्नीट्यूड ऑफ द कम्प्लेक्स वेलोसिटी। कम्प्लेक्स वेलोसिटी ये इसका फार्मूला है। और एक चीज मैं आपको अगेन बता दूं कि यहाँ पे जो W इज नॉट वेलोसिटी, ये जो हमारे पास है complex velocity is not W, it is dW by dz। ये है। तो अक्सर स्टूडेंट ये कंफ्यूज करते हैं कि ये W है उसको कम्प्लेक्स वेलोसिटी समझते हैं, तो न्यूमेरिकल्स में वही कैलकुलेट कर लेते हैं, बट एक्चुअली आपने क्या कैलकुलेट करना है, डी डब्ल्यू बाई डी जी। ये कैलकुलेट करेंगे तो ये वाली आपके पास कम्प्लेक्स वेलोसिटी आएगी। तो ये जो रिलेशन है रिलेशन इन इक्वेशन नंबर 1, ये हमारे पास है स्पीड इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। सिमिलरली स्पीड इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, ये इसके लिए फार्मूला हमारे पास ये है वी आर स्क्वायर प्लस वी थीटा स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली। इससे नेक्स्ट इसका एक अल्टरनेटिव फॉर्म भी दी गई है, वो हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। ये आपकी अगर आपने करना हो तो आप इसको देख सकते हैं, मगर एक ही कर लिया हमने काफ़ी है। ये हम लोगों ने स्टडी कर लिया कम्प्लेक्स वेलोसिटी, स्टैग्नेशन पॉइंट और वेलोसिटी। नेक्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे यूनिफॉर्म स्ट्रीम या स्ट्रीम वेलोसिटी पोटेंशियल एंड स्ट्रीम फंक्शन फॉर द यूनिफॉर्म स्ट्रीम फ्लो। अब ये आपका मेन आर्टिकल है। यूनिफॉर्म स्ट्रीम फ्लो को हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, इसकी वेलोसिटी पोटेंशियल फाइंड करेंगे, स्ट्रीम फंक्शन कैलकुलेट करेंगे, इक्विपोटेंशियल लाइंस कैलकुलेट करेंगे, स्ट्रीम लाइंस कैलकुलेट करेंगे, इसका फ्लो नेट बनाएंगे और इसको डिफरेंट एंगल्स के लिए साथ इसको हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले तो हम कहते हैं कि यूनिफॉर्म स्ट्रीम क्या होता है। तो यूनिफॉर्म स्ट्रीम हम यहाँ पे टू डायमेंशनल फ्लो के लिए इसके लिए स्टडी करेंगे। ये टू डायमेंशनल फ्लो के लिए हम इसको स्टडी करेंगे। तो यूनिफॉर्म स्ट्रीम फ्लो हम कह सकें जिसमें हमारे पास जो वेलोसिटी है वो सेम या कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करे और उसमें वो स्ट्रेट और पैरेलल लाइंस के अंदर फ्लो करे, तो उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म स्ट्रीम फ्लो या यूनिफॉर्म फ्लो। यानी कि ऐसा फ्लो जिसके अंदर वी हैव फ्लूइड इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी इन पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो ये हमारे पास डेफिनेशन है यूनिफॉर्म स्ट्रीम फ्लो की। अब इससे नेक्स्ट हम लोग फाइंड करेंगे वेलोसिटी पोटेंशियल या फिर स्ट्रीम, इसके सारी चीजें कैलकुलेट करेंगे, वेलोसिटी पोटेंशियल, स्ट्रीम लाइंस और फिर देन फ्लो नेट। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अज्यूम करते हैं ये हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं। दिस इज ओरिजिन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। हम लोग अज्यूम करते हैं हमारे पास एक यूनिफॉर्म फ्लो है जो कि मूव कर रहा है विद वेलोसिटी यू। यू हमारे पास ये एक कांस्टेंट नंबर है और ये जो वेलोसिटी मूव कर रही है एंगल बना रही अल्फा विद दी हॉरिजॉन्टल। अब हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल अल्फा बना रही है, तो इसका जो एक्स कंपोनेंट आएगा वो हमारे पास आएगा यू कॉज ऑफ अल्फा, और इसका जो वाई कंपोनेंट होगा वो होगा कैपिटल यू साइन ऑफ अल्फा। जिसका कंपोनेंट आ गया अलोंग वाई एक्सिस। तो
ये जो x कंपोनेंट है इसको हम u से लिखेंगे, डिनोट कर देंगे, और जो y कंपोनेंट है इसको हम v से डिनोट कर देंगे। तो हमारे पास अब हम चेक करेंगे कि फ्लो रोटेशनल है या इरोटेशनल है। तो हम लोग वैल्यूज पुट कर देते हैं, पार्शियल v बाय पार्शियल x हम कैलकुलेट करें, u भी कांस्टेंट है, अल्फा भी कांस्टेंट एंगल है, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। सिमिलरली पार्शियल v बाय पार्शियल x y, ये भी 0 आ जाएगा, v बाय x भी 0, u बाय y भी 0, तो जो हमारे पास वोर्टिसिटी है वो 0 है। यहाँ पे एक चीज आपने याद रखनी है, हम प्रीवियसली पढ़ चुके हैं, अगर हमारे पास 2 डायमेंशनल फ्लो है, if there is 2 डायमेंशनल फ्लो है in xy plane, there will be rotation about z axis if possible। इस z एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो सकती है, इस z एक्सिस के अलावा अगर फ्लो रोटेट करेगा तो वो 2 डायमेंशनल नहीं रहेगा, नहीं अगर x एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा तो वो z प्लेन में चला जाएगा, वो xy प्लेन में नहीं रहेगा। तो इसमें अगर रोटेशन होगी तो z एक्सिस के अबाउट होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो इसमें हम लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि हमारे पास जो वोर्टिसिटी है अबाउट z एक्सिस वो क्या आ रही है, 0 आ रही है। दैट मीन देयर इज नो रोटेशन, आवर फ्लूइड इज इरोटेशनल। इरोटेशनल है तो हमारे पास जो है वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन जो फाई है वो एग्जिस्ट करेगा। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, u is equal to minus partial phi over partial x and v is equal to minus partial phi over partial y. And now from equation 1 and 2 we can find the value of phi, and then we will find the value of psi. Partial phi over partial x is equal to minus u cos alpha and phi over y is equal to u sin alpha. अब इसको आपने सिमल्टेनियसली सॉल्व करना है, इसको आप लोग देख लेंगे। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट फाई की वैल्यू जो आएगी वो आएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 7, फाई इज इक्वल टू माइनस यू एक्स कॉज अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा। ठीक है, तो सिमिलरली इसको यूज करते हुए हम लोग साई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। साई की वैल्यू ये हमें पता है कैसे कैलकुलेट करनी है, इसका मेथड हम लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है। तो ये हमारे पास वैल्यू है क्वेश्चन नंबर 13 में, साई की वैल्यू माइनस यू वाई कॉज अल्फा माइनस एक्स साइन अल्फा। देन हम लोग फाइंड करेंगे कॉम्प्लेक्स वेलोसिटी पोटेंशियल। कॉम्प्लेक्स वेलोसिटी पोटेंशियल इज फाई प्लस एटा साई। इसको हमने फाई की वैल्यू पुट किया, आई की वैल्यू पुट की, इसको सिमल्टेनियसली जो है इसको सोल्व किया। जो कॉमन टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स हैं, उनको अलग कर दिया, रियल पार्ट सेपरेट एंड इमेजिनरी पार्ट सेपरेट। देन वी हैव कॉम्प्लेक्स वेलोसिटी पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस यू जी ई की पावर माइनस एटा अल्फा। इसके बाद हमने इसकी स्पीड वैल्यू कैलकुलेट करनी। स्पीड का फार्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर स्क्वायर रूट। इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी जो स्पीड है वो हमारे पास आ जाएगी यू। क्योंकि हमें पता है कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है, तो इसको हम सिंपली हमें चाहे इसको कैलकुलेट करें या ना करें, हमें पता है इसकी वैल्यू कैपिटल यू ही आनी है। तो नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे जो इसके स्ट्रीम लाइंस हैं और इक्विपोटेंशियल लाइंस फॉर दी ड्राइंग द फ्लो नेट। तो सबसे पहले हम जो फाई की वैल्यू को कांस्टेंट पुट करेंगे, जो हमने कैलकुलेट की हुई वैल्यू फाई की, तो हमारे पास आ जाएगा y cos अल्फा माइनस एक्स साइन अल्फा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसको हम लोग अगर पूरी इक्वेशन को cos अल्फा के साथ से डिवाइड कर दें तो इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एक्स टाइन अल्फा प्लस कांस्टेंट। अगर आप सेकंड ईयर जो अपना रिवाइज करें तो ये हमारे पास दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और यहाँ पे m इज इक्वल टू टेन अल्फा इस जो एक लाइन की स्लोप है। तो हमारे पास ये वाली जो अगर हम कांस्टेंट c को जोड़ लेंगे तो ये वाली जो लाइन मैं यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ, ये लाइन आ जाएगी, ये जो मैंने अभी ड्रॉ की है। तो इसी तरह अगर हम इसको पुट करेंगे कांस्टेंट को 1, तो ये एक्स एक्सिस इसका मतलब है कि डिस्टेंस 1 पे जो लाइन होगी वो आ जाएगी।
तो इसके ऊपर एक लाइन आ जाएगी, ये साई 1 के लिए है, इस तरह साई ये 2 के लिए, ये अगर नेगेटिव साइड पे जाएंगे तो ये हमारे पास लाइंस आ जाएंगी, ये जो रेड में मैंने ड्रॉ की, ठीक है। सिमिलरली जो हम अगर साई फाई को पुट करेंगे इक्विपोटेंशियल लाइंस की, ये हमें ये जो लाइंस हमें बनाई हैं ये स्ट्रीम लाइंस हैं, these lines are the streamlines which are obtained by putting phi psi is equal to constant। अगर हमने इक्विपोटेंशियल लाइंस बनानी है तो हम लोगों ने पुट करना है phi is equal to constant। इसको पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी y is equal to x cot अल्फा प्लस कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो स्लोप है माइनस कॉट अल्फा, इसके टेन अल्फा का जो है -1 ओवर टेन अल्फा ये आ जाएगा, यानी कि ये दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो -1 आएगा। दैट मीन बोथ द लाइंस आर एट राइट एंगल। फाई इक्वल टू 0 के लिए जो लाइन आएगी वो हमारे पास आएगी दिस लाइन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन। सिमिलरली ये फाई इक्वल टू 1 के लिए, ये फाई इक्वल टू 2 के लिए, और ये फाई इक्वल टू 3 के लिए। ये पॉजिटिव साइड और ये इसी तरह से नेगेटिव साइड पे लेंगे तो ये नेगेटिव साइड पे आगे चलती जाएंगी लाइंस, ठीक है। ये हमारा फ्लो नेट बन गया। अब यहाँ पे अल्फा कोई भी आर्बिट्रेरी एंगल है। अब यहाँ पे अगर हम अल्फा को 0 कंसिडर कर लें तो अल्फा जो हमारे पास एंगल है वो 0 है, तो टेन ऑफ अल्फा, टेन ऑफ 0 इज 0। तो हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू कांस्टेंट, और अदर केस में मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ स्क्रीन को, और हम नेक्स्ट पर्टिकुलर केस पे जा रहे हैं। तो जब अल्फा को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास जो फाई और साई की वैल्यू आ जाएगी वो एंगल 0 होने की वजह से आ जाएगी हमारे पास फाई इज इक्वल टू माइनस यू एस एंड साई इज इक्वल टू माइनस यू वाई। तो हमारे पास जो कम्प्लेक्स वेलोसिटी पोटेंशियल है इस केस के लिए हमारे पास आ जाएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस यू जी। इस तरह से स्पीड हम लोग फाइंड कर लेंगे। ये हमारे पास जो केस है ये फॉर पर्टिकुलर केस है, इसमें हम लोगों ने अल्फा इज इक्वल टू 0 पुट किया है, और ये हमारे पास है फॉर यूनिफॉर्म स्ट्रीम या यूनिफॉर्म फ्लो विद वेलोसिटी कैपिटल, उसके साथ हमारा ये सारी चीजें बनी हैं। तो ये हमने आज आर्टिकल किया है यूनिफॉर्म स्ट्रीम फ्लो का। इससे नेक्स्ट हम लोग फिर सोर्स और सिंक को पढ़ेंगे। इसी तरह से जो इसका एक और स्पेशल केस भी यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि स्पेशल केस नेक्स्ट है कि उसमें हमने अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय 2 लिया है। जब पाई बाय 2 लेंगे टेन ऑफ पाई बाय 2 हमारे पास आ जाएगा 1, तो ये फाई माइनस यू वाई और साई यू एक्स आ जाएगा। तो इसको हम पुट करेंगे तो ये हमारे पास जो एंगल्स है जो फाई और साई है वो 90 एंगल पे रोटेट हो जाएंगे, यानी प्रीवियस डायग्राम ही रहनी है मगर उसने 90 एंगल पे रोटेट हो जाएंगे। ये हमारे पास डायग्राम 4.15 है। अब इसमें जब एक और चीज भी आपने यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पे जो वेलोसिटी कंपोनेंट्स है यू कंपोनेंट, यू के अलोंग कोई फ्लो नहीं है, वो 0 होगा। तो सारा कंपोनेंट होगा अलोंग वाई एक्सिस होगा और उसकी वैल्यू यू होगी। प्रीवियस वाला इससे अपोजिट होगा, उसमें जो है यू हमारे पास कैपिटल यू है और v की वैल्यू 0 है, अगर हमारे पास एंगल 0 है तो सारा जो फ्लो दिस इज शोइंग दैट ऑल फ्लूइड फ्लो इज अलोंग एक्स एक्सिस। और इसको आप इस डायग्राम से भी चेक कर सकते हैं, ये जो डायग्राम्स बन रही हैं तो ये फ्लूइड सारा एक्स एक्सिस के अलोंग फ्लो कर रहा है। और इस डायग्राम में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं हमारे पास जो फ्लूइड सारा है वो है सारा अलोंग ये वाई एक्सिस, ये v इज इक्वल टू यू।
ठीक है, इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक एंड होता है। नेक्स्ट हम लोग आर्टिकल करेंगे टू डायमेंशनल सोर्स, और उसके साथ ही हम लोग सिंक फाइंड, टू डायमेंशनल सिंक, और इनके साथ हम सोर्स और सिंक का फ्लो नेट भी ड्रा करेंगे कल के लेक्चर में। आई थिंक कल फ्राइडे है तो कल ऑफ होगा, मंडे वाले दिन हम इसको करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज। सर पेपर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है?